बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको खुशामदीद कहते हैं यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची से, जहां पर प्रेसिडेंट कप का ये बड़ा अहम मुकाबला खेला जा रहा है स्टेट बैंक और OGDCL के दरमियान। कुछ देर पहले हमारे साथी महमूद हामिद दोनों कैप्टन और मैच रेफरी के साथ मौजूद थे टॉस के लिए। आइए देखते हैं टॉस और सुनते हैं पिच रिपोर्ट। हम देख रहे 2 स्लिप्स और 1 विकेट कीपर तैयार। पहली गेम आज के इस मुकाबले की। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद ऑफ साइड में खेलते ही दौड़ पड़े बैट्समैन, थ्रो आया और थ्रो विकेटों पर लगा भी, और पहली ही गेंद पे एक जबरदस्त आगाज OGDCL को मिलता हुआ, जिन्होंने रन आउट की सूरत में 1 विकेट हासिल कर ली है। और मेरे पास बड़ा जबरदस्त वक्त है वेलकम करने का टेस्ट क्रिकेटर और पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर और द फेवरेट सन ऑफ कराची, फवाद आलम। फवाद भाई खुश आमदीद। थैंक यू सो मच राना साहब, अस्सलाम वालेकुम आपको भी। और बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट है OGDCL का। पहली बॉल और पहली बॉल पे ही रन आउट हो गए हैं बैट्समैन। आप ये देख सकते हैं टीवी पे। गुड पिकअप एंड थ्रो फील्डर का, गालिबन इमामुल हक मुझे लग रहे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त थ्रो था। There you watch the 2 slippers and the keeper going down. ऑफ स्टंप से बाहर गेंद का ऑफ साइड में खेले और गेंद बड़ी तेजी के साथ बाउंड्री लाइन की जानिब। पहली बाउंड्री आज के इस मुकाबले की। इस बार ओवर पिच गेंद फ्रंट फुट पे आके ड्राइव किया। फील्डर गेंद को रोकने की कोशिश में थे मगर नाकाम रहे और गेंद बाउंड्री से बाहर। 4 रन्स। ऑन साइड में गेंद को खेलने गए थे और खतरनाक अंदाज से खेले और गेंद जाकर उनके स्टंप्स में लगी और वन ऑफ द बेल्स डिसलॉज हो गई। एक बेल नीचे जा गिरी। इस तरह साउथ शकील आउट हुए और दूसरा नुकसान स्टेट बैंक को। बिल्कुल बड़ा नुकसान है ये। साउथ शकील जो है रोकते हुए बैट से टकरा के बॉल जो है विकेट के पे जा लगी और एक बड़ा धचका है ये स्टेट बैंक के लिए। अर्ली ऑन एक रन आउट हुआ, उसके बाद साउथ शकील जैसे प्लेयर इस तरह आउट हो जाएं, ये देख सकते हैं आप रिप्ले में। ये देखें, रुकना चाहे थे और सिंगल के लिए भी अगर आप देखेंगे सिंगल लेना चाह रहे थे, लेकिन बॉल जो है बैट से लगी और जाके स्टंप को टकरा गई। और ये गेंद फाइन लेग की जानिब जा रही है। फील्डर लॉन्ग लेग से नहीं पहुंच पाएंगे और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन्स। अच्छा शॉट और गेंद बड़ी तेजी के साथ बाउंड्री से बाहर। चौका। वर्क किया, ऑन साइड में रन्स होंगे। फील्डर गेंद का ताक़ुब कर रहे हैं मगर बेसूद होगा। लग रहा है कि गेंद बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगी। जी हां, बाउंड्री से बाहर। एक और चौका। बड़ा खूबसूरत शॉट, स्क्वायर लेग अंपायर के करीब से गेंद को निकाला और गेंद बाउंड्री से बाहर। एक और चौका। चेज करने में आसानी फील करेगी चेजिंग साइड और ये बड़ा अच्छा शॉट है। स्क्वायर लेग अंपायर को बीट करती हुई गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से बाहर निकल गई। 4 रन्स। गेंद बाहर की तरफ अंदर की तरफ आया था, उसको फाइन की तरफ खेला है और यहां पर एक और बाउंड्री मिलेगी। तो इस दफा वेट दिया है। अब बहुत ही आला शॉट, टाइमिंग, ओवर पिच बॉल था जिसका इंतजार कर रहे थे इमरान बट। इस मरतबा अच्छा शॉट और गेंद गई लॉन्ग लेग बाउंड्री से बाहर। 4 रन्स। एक तो लेग स्टंप पर, एक पीछे भी गिरी, लिहाजा बैट्समैन को कोई दिक्कत नहीं। और ये इमरान रंधावा आए और निकल के हिट करना चाहते थे और यहां पर पहली बॉल पे इमरान ने विकेट हासिल की है। मैं समझता हूं बहुत ही गैर जरूरी शॉट। एक ही ओवर गुजरा था अभी आसिफ आफरीदी का जिसमें रन्स नहीं बने और अगले ओवर की पहली बॉल के ऊपर चांस लिया बैट्समैन ने। यहां पर बहुत बड़ी गलती किए थे कि थोड़ी सी जगह बना के मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन सीधा विकेट कीपर रोहिल नजीर के पास गया तो इस तरह
एक और नुकसान उठाना पड़ा स्टेट बैंक को। हिटर्स मौजूद हैं जो चौकों से ज़्यादा छक्के लगाने में बिलीव करते हैं, ओवर बाउंड्रीज हिट करते हैं तो रन आते हैं। बिल्कुल, यही आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जुआ गेंद स्लिप के फील्डर के पास से होता हुआ बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गया। अच्छी बॉल थी, इसको पुश करने गए थे कवर्स की तरफ। बहुत ज़बरदस्त क्लास किया टुवर्ड्स दी थर्ड मैन, स्लिप और थर्ड मैन के दरमियान से 4 रन्स के लिए कमिट हो जाते हैं। तो देखें आप, अगर सलमान अली आगा को देखें, वो खड़े रहते हैं, उनकी मूवमेंट आप देखें, वो खड़े रहते हैं ताकि वो बॉल को वो मैनेज कर रहे हैं। तो वो बैकफुट पे आके उन्होंने ये शॉट खेला था और 4 रन हासिल किए। एक दफा फिर तैयार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। ये तीसरा चौका और बिल्कुल एक ही तरफ 3 चौके लगाए सलमान अली आगा ने। इस दफा थोड़ा सा बैट बॉल कर दिया, तैयार थे और अच्छी हिट लगाई है। मिड विकेट पे कोई फील्डर नहीं था, उसका फायदा उठा लिया इमरान बट ने। इस गेंद को स्टेयर किया, थर्ड मैन दौड़ रहे हैं मगर नहीं पहुंच पाए और गेंद बाउंड्री से बाहर, 4 रन्स और इसी के साथ स्टेट बैंक के 100 रन भी मुकम्मल हो गए। बॉलिंग करें, इस गेंद को स्वीप करने के अंदाज में खेले हैं मिड विकेट की जानिब। अच्छा शॉट है और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन्स। बिल्कुल जहां से फील्डर निकाला था वहीं पे सीधा बॉल गया है और अपिच था, और अगर वहां पर फील्डर होते तो वो मेरे ख्याल से ये कैच हो सकता था 1 रन बचाने के चक्कर में। लेकिन ठीक है, क्योंकि बैट्समैन ने चांस लिया है और अगर इधर आप जो है इसी चौके के साथ जो है इनकी निफ्ट सेंचुरी भी मुकम्मल हुई इमरान बट की। रिवर्स खेले और अच्छा खेलने में कामयाब हुए और गेंद ठीक विकेट कीपर के पीछे, बाउंड्री लाइन से बाहर, दूसरा चौका इस ओवर का। ऑफ स्टंप से बाहर, विकेट कीपर के बराबर से गेंद निकली, बाउंड्री से बाहर, एक और चौका। राणा निकले थे आगे और आउट हो गए। इमरान बट जो के डाउन द विकेट आए थे, यॉर्कर बना और ये देखना होगा कि विकेटों के बोल्ड आउट हुए हैं या गेंद और उनके बल्ले के बाद लगने के बाद गेंद स्टंप्स को लगा। तो इस तरह इमरान बट की इनिंग का खात्मा हुआ। इमरान बट जो कि बहुत सेट हो चुके थे, अपनी निफ्ट सेंचुरी भी उन्होंने बना ली थी, 66 रन बनाए उन्होंने। कदमों का इस्तेमाल किया, इस मर्तबा कोई होल्ड बैक नहीं, ही वॉज एब्सोल्युटली क्लियर इन हिज माइंड और गेंद बाउंड्री से बाहर, खूबसूरत छक्का। अगर ये पैड पे लगती बॉल तो ये एक दफा शॉट उठा के खेला है मिड विकेट की तरफ और ये शानदार छक्का सलमान अली आगा की तरफ से। रिवर्स स्वीप किया है और बॉलर जो फील्डर हैं उन्होंने मिस फील्ड की और जो है नुकसान उठाना पड़ा जो है OGDCL के कप्तान को 4 रन की सूरत में। और ये कैच भी हो सकता था महमूद भाई, क्योंकि फील्डर आपने देखे कि आगे आने के बजाय पीछे गए हैं। जो है वो सेट होना चाहिए। इस दफा खेला है उठा के, बहुत ही आला लेंथ को बड़ा अच्छा पिक किया है इरफान नियाजी ने। जैसे हमने कहा कि अब दोनों बैट्समैन ने अपने हाथ खोल लिए हैं, तो बड़ा अच्छी शॉट नॉन के ऊपर से खेला और 6 रन हासिल किए। तो दूसरा छक्का नियाजी का। बैकफुट पे गए, पुल किया, फील्डर दौड़ रहे हैं, गिरे मगर नाकाम रहे, एक और चौका। अब रन्स आ रहे हैं और ऑलमोस्ट एट द विल्स, जहां तक बैट्समैनों का ताल्लुक है, वो कामयाब हो रहे हैं रन्स बनाने में। उनको कोशिश करवाएं कि वो इधर उधर का स्ट्रोक खेलें और ये बड़ा खूबसूरत शॉट, गेंद उनको मिल गई स्वीप करने के लिए और गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री से बाहर, एक और चौका।
सलमान ने गेंद को स्वीप किया, अच्छा शॉट, किसी खिलाड़ी के लिए मौका नहीं, एक और चौका, आसिफ आफरीदी अंडर प्रेशर। और सलमान 76 पे, दोनों बैट्समैन एक तरह से अपने माइलस्टोन्स के करीब हैं। और इस गेंद को पुल किया, गैप तलाश किया मिड विकेट की जानिब, चौका, और बड़ा उम्दा अंदाज अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करने का इरफान न्याजी का। आमिर आगा को बॉल करेंगे, एक दफा फिर यॉर्कर, और इस दफा बोल्ड हो गए सलमान अली आगा रिवर्स स्कूप करने के चक्कर में। और यहां पर एक बड़ी विकेट मिली OGDCL को, जहां पर हम बात कर रहे थे कि यहां पर अगर विकेट मिलेगा तो जब ही रन थोड़े से कम कर पाएंगे ये लोग। और इस दफा कामयाब हुए, आमिर की मेहनत कामयाब हुई कि साथ की साथ यॉर्कर मारी, क्योंकि नो बॉल भी हुआ था, सातवीं यॉर्कर पे उनको विकेट हासिल हुई। आप देखेंगे हम जो बात कर रहे थे कि यॉर्कर पे हिट करना आसान नहीं होता, और अगर आपका 140 अबव पेस हो तो इतना आसान नहीं होता कि आप यहां से छक्का मार सको, तो इसलिए आपको दूसरी कोई चीज ट्राई करनी पड़ती है। पीछे हटे, ऊंचा शॉट, एंड ही कनेक्टेड इट वेल, खूबसूरत छक्का, इसलिए उन्हें थोड़ा सा प्रमोट किया गया है। और इस गेंद को डाउन द ग्राउंड वैक किया, सामने की जाने, बड़ा खूबसूरत छक्का। जिस तरह अभी फवाद आलम राइटली कह रहे थे कि कोई भी ओवर जब आएगा 15-20 रन का तो 300 की जानिब एक बार फिर अपने कदम बढ़ाएगी स्टेट बैंक, और यही कुछ होता हुआ कि इस ओवर की आखिरी गेंद पे छक्का लगा, और 47 के बाद 263 फॉर 5। बिल्कुल, इस मरतबा मिड ऑफ को क्लियर किया, एक्स्ट्रा कवर्स की जानिब, खूबसूरत शॉट, 4 रन। या वैसे अब जो जिस तरह आपने कहा अपने नेचुरल स्ट्रोक्स आपके पास हैं तो वो खेलें। इस गेंद को ऑन साइड में खेलने में कामयाब हुए, और खाली जगह, बड़ा यॉर्निंग गैप है, और गेंद बाउंड्री से बाहर, एक और चौका। इस गेंद को ऊंचा खेलने में कामयाब हुए, हैज ही गॉट द गैप? यस ही हैज, चौका। शायद को एक दफा मेरे ख्याल से इसको स्लो करना चाहिए, स्लो ही किया है, और थोड़ा पीछे था, और बॉल, ओह छक्का हो जाएगा ये। थोड़ा सा फील्डर आगे थे रस्से से, लेकिन फिर भी छक्का लगाने में कामयाब हुए। शायद उन्होंने क्लियर किया और छक्का लगाने में कामयाब हुए, तो अब 300 के बिल्कुल करीब पहुंच गई है यहां पर स्टेट बैंक। लेग स्टंप से बाहर गेंद, विकेट कीपर बीट हुए, और ये बड़े कॉस्टली रन्स होंगे, लेग बाय के 4 रन्स। देखिए बहुत ही कैजुअल सी ट्राई थी, जो छक्का भी हुआ, और ये यहाँ पर रोहिल नदीर एक दफ़ा फिर। और मुझे ये समझ नहीं आती आपकी ऐसी कमिटमेंट के साथ आप क्रिकेट कैसे खेल सकते हो, सीरियसली। ऐसी कमिटमेंट तो मतलब है कि ये तो सजाए मौत है एक तरह से किसी भी क्रिकेटर के लिए और किसी भी बॉलर के लिए। वो इतनी एफर्ट कर रहा है और आप आगे से इस तरह की हरकत करें तो बॉलर तो वैसे ही मर जाता है, टीम भी मर जाती है। इसी के साथ 50 ओवर्स का खेल भी मुकम्मल और 302 रन अपने मुकर्ररा ओवर्स में बनाने में कामयाब हुई है। तो इस तरह 303 रन का टारगेट दिया है स्टेट बैंक ने यहाँ पर OGD को ये मुकाबला जीतने के लिए। यकीनन फवाद आलम एक बड़ा अच्छा स्कोर करने में कामयाब हुए और उसमें फील्डर्स ने इनको भरपूर साथ दिया। नहीं बिल्कुल ज़बरदस्त बैटिंग इरफान खान न्याजी की तरफ से, सलमान अली आगा की तरफ से, इमरान भट्ट की तरफ से। 302 रन बनाने में कामयाब हुए। यहाँ पर आसान नहीं होगा OGDCL के लिए सेकंड इनिंग में 303 रन का टारगेट बनाना, और एक अच्छी क्रिकेट हमें देखने के लिए मिलेगी क्योंकि वहाँ पर सामने भी बैट्समैन बहुत अच्छे हैं। क्रेडिट देंगे कि इरफान खान न्याजी ने जैसी बैटिंग की 74 बॉलों पे उन्होंने 82 रन बनाए, शाहिद ने 11 बॉलों पे 23 रन बनाए, सलमान अली आगा के बहुत अच्छे रन, इमरान भट्ट ने जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है क्योंकि पहले बॉल पे मैच की पहली बॉल उस पर रन आउट के बाद आप 302 रन बनाओ तो ये आसान नहीं होता। OGDCL के लिए एक पहाड़ जैसा स्कोर करना पड़ेगा UBL पे क्योंकि आसान नहीं होगा सेकंड इनिंग में 302 रन चेस करना। बॉलिंग साइड अप फ्रंट चाहेगी कि उन्हें विकेट मिले, जबकि बैटिंग साइड की ख्वाहिश होती है कि अच्छे अंदाज में रन्स बने। एंड हेयर इज द फर्स्ट बॉल ऑफ द सेकंड इनिंग्स ऑफ दिस मैच, राइट आर्म ओवर द विकेट, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ही अलाउड दैट वन टू गो बाय। तो पहली गेंद फेंकी गई OGDCL की इनिंग्स की।
तो इन तमाम के मुकाबले में यहाँ सर्दी कम है और इस मरतबा इनसाइड एज के ज़रिए गेंद फाइन लेग बाउंड्री से बाहर निकली। पहला चौका इनिंग्स का ODGCL की। Beautiful timing. What a shot by Imamul Haq. और इस दफा ऊंचा खेले थे, थोड़ी सी विड्थ मिल गई थी और स्क्वायर ड्राइव मारा है इन्होंने और लेफ्ट हैंड फील्डर के और 4 रन हासिल किए यहां पर। और ऊंचा खेला है सीधा फील्डर के पास, ऑन दी अप खेला था ये और गेंद सीधा कवर के फील्डर के पास। तो यहां पर पहला नुकसान OGDCL को। थोड़ी सी लेंथ पीछे थी, ऑन दी अप गए लेकिन गैप में नहीं खेल सके और कवर में फील्डर ये के हाथों में गया है गेंद। तो इस तरह एक अच्छा कैच किया, तेज था लेकिन सीधा था। तो इस तरह पहला नुकसान उठाना पड़ा। अली आउट हुए हैं। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप और इस मरतबा गेंद गई है फील्डर के पास जिन्होंने कोई गलती नहीं की। इस तरह एक और कामयाबी यहां पर स्टेट बैंक को और दूसरी विकेट गिरी OGDCL की। ये देखिए खड़े खड़े बिल्कुल खेला है, इनकी फीट मूवमेंट है, देखिए थोड़ा सा लेंथ पीछे था सकलैन का और ये वहीं से खड़े खड़े सिर्फ बैट को इन्होंने हिलाया जिसकी वजह से गेंद गया है स्लिप में। और इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ गया है हमजा की सूरत में और OGDCL को मुश्किलात। हमजा 1 रन बनाने के बाद आउट हुए। इस दफा आते ही थोड़ा सा विकेट मिल गई थी और शॉट खेला है थर्ड मैन की तरफ और 4 रन हासिल किए हैं। शाहिद इमाम ने इस गेंद को थर्ड मैन की जानिब निकाला, कोई मौका नहीं, 4 रन्स। राउंड द विकेट गेंद की इमाम को और इमाम ने गेंद को फाइन लेग की जानिब निकाला और गेंद डीप फाइन लेग बाउंड्री से बाहर। इजी पिकिंग्स फॉर इमाम, एक और चौका और इस मरतबा थर्ड मैन की जानिब गेंद गई। फील्डर ने कुछ रास्ता तय किया, गेंद को गिरकर रोकने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। एक और चौका। तो 2 बाउंड्रीज इन अ रो फॉर इमामुल हक। फिर टांग पे बॉल था, डाउन द लेग गए और 4 रन हासिल हो जाएंगे। रोहिल नज़ीर को हम कंसिस्टेंसी की बात कर रहे थे, इस दफा सकलैन भी चुके अपने लाइन लेंथ से। ये देखें तीसरा बॉल, फिर शॉट मारा है फाइन लेग और स्क्वायर लेग के दरमियान 4 रन के लिए। एक दफा फिर कट किया है बैकफुट पॉइंट और गली के दरमियान से एक और चौका। मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। फाइन लेग की जानिब गेंद दौड़ रही है, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं मगर गेंद रेस जीत गई और 4 रन्स। और जबरदस्त बॉल बोल्ड कर दिया इमामुल हक को यहां पर सलमान अली आगा ने। बहुत कैजुअल तरीके से खेले, ऐसा लगा कि क्योंकि लास्ट ओवर में इतना ब्रेक नहीं हुआ था, सीधा खेलने गए थे कि बॉल पड़ के सीधा आएगा, लेकिन यहां पर बॉल ब्रेक हुआ जहां पर बोल्ड कर दिया सलमान अली आगा ने इमामुल हक को। एक बड़ा नुकसान OGDCL के लिए। एब्सोल्युटली एक बहुत बड़ी विकेट। इमामुल हक जो अपनी नज़रें जमा के अच्छी बैटिंग कर रहे थे, 28 रन बना चुके थे, उन्हें खूबसूरत गेंद पे सलमान अली आगा ने बोल्ड किया। और अगर ब्रेक मिल रही है सलमान आगा को, काशिफ ने भी पिछला ओवर अच्छा किया है, तो ये आने वाले बैट्समैनों के लिए भी कोई अच्छे इम्कानात या अच्छे असरात नहीं है। ये देखें, ओह फ्रंट फुट पे बीट हुए और जाके गेंद स्टंप्स में लगी एंड बेल्स डिसलॉज्ड। तो एक बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल किया स्टेट बैंक ने और 3 खिलाड़ी आउट 64 पे OGDCL के। निकल के मारा है और कैच हो सकते हैं, फील्डर बॉल के नीचे हैं और ये कैच हो गए। बहुत ही बेवकूफाना जो है शॉट था ये, यहां पर जरूरत नहीं थी रोहिल नजीर को
आपके इतने ओवर्स यहाँ पर बचे हुए हैं और इस तरह का आपने शॉट खेल दिया, सीजन प्लेयर हैं आप, और बहुत आसानी से उधर सऊद शकील मौजूद थे, जबरदस्त भागते हुए उन्होंने रनिंग कैच एक लिया यहाँ पर लॉन्ग ऑन की तरफ। वेलकम बैक महमूद भाई, क्या कहेंगे इस शॉट पे जो हम बात करते हैं कि अवेयरनेस नहीं है हमारे पास? बिल्कुल आपने सही कहा, फहद आलम के इस वक्त ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे और इस तरह का शॉट लगाया। रोहिल नज़ीर ने काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान ए की नुमाइंदगी की है उन्होंने, तो यहाँ पर तो एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी थी अपने कप्तान के साथ ताकि मैच इजी हो सके, लेकिन ये इस तरह का शॉट खेल के उन्होंने अपनी विकेट भी गंवाई और टीम को भी मुश्किलात में डाल दिया। तो इस तरह जो है ये चौथा नुकसान उठाना पड़ा। 76 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो गए हैं OGDCL के। स्वीप किया है यहां पर स्क्वायर लेग की जानिब, 4 रन। स्वीप किया है, बहुत ही अच्छा स्वीप, इन फ्रंट स्वीप किया था, स्क्वायर लेग का फील्डर बिहाइंड था, उसके लिए मौका नहीं। अच्छी शॉट, 4 रन यहां पर आदिल अमीन को मिले। स्वीप किया और बड़ा खूबसूरत स्वीप किया, खूबसूरत चौका, किसी फील्डर के लिए मौका नहीं था। हसन बॉलिंग कर रहे हैं, इस दफा फिर स्वीप किया, बहुत अच्छा। जो आदिल अमीन जिस तरह सोच रहे थे उसी लेंथ के ऊपर उनको वो बॉल मिला है। पिछले ओवर में भी बहुत अच्छा स्वीप पे चौका लगाया था और यहां पर एक और बाउंड्री हासिल की है आदिल अमीन ने। जैसे हम पहले कह रहे थे सारा प्रेशर आदिल के ऊपर आ रहा है, आप रोटेट करते रहें दानिश उनको ताकि उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना आए। डीप पॉइंट, पीछे गिरा बॉल था, पुल किया इसको, बहुत ही अच्छी शॉट। यहां पर कोई फील्डर नहीं है और 4 रन हासिल होंगे दानिश को। कंटिन्यू करेंगे ओवर द विकेट दानिश को, पीछे गिरा बॉल था, पुल किया, बहुत आला। दानिश अजीज ऑन फायर, छक्का लगाया, पीछे गिरा था, तेज किया था बॉल और बिल्कुल उनके अंदर आता हुआ बॉल को बहुत ही अच्छा दानिश ने ये मिडिल ऑफ द बैट खेला, बहुत बड़ा छक्का। ये पार्टनरशिप अब खतरा बनती हुई, एक बार फिर लेंथ को बड़ा अच्छा जज किया और एक पांव पे पिवट होते हुए गेंद को पुल कर दिया 6 रन के लिए। पिछले ओवर में पुल पे एक चौका और अब छक्का। तो दानिश अजीज नाउ ग्रोइंग इन कॉन्फिडेंस, अपने स्ट्रोक्स खेल रहे हैं, तो केयरफुल रहने की जरूरत ऐसे रन से जहां खतरा मौजूद हो। और इस मरतबा ऊंचा शॉट, दानिश अजीज अब अपने पूरे रंग में, एक और छक्का। निकल के खेले हैं और बॉल गई स्क्वायर लेग की तरफ। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन दानिश अजीज ने मना किया या आदिल अमीन ने खुद को मना किया। 1 रन मना और इसी के साथ 50 रन भी मुकम्मल हुए। आदिल अमीन की कैप्टन इनिंग्स खेली है लेकिन ये अभी बहुत कम है OGDCL के लिए, इसको इनको डबल करना पड़ेगा। दानिश अजीज गेंद को खेलने में कामयाब हुए और 4 रन होंगे, किसी खिलाड़ी के लिए मौका नहीं। दानिश अजीज अब तेजी से रन बनाते हुए अपने लिए और अपनी टीम के लिए। विकेट गिरने के बाद 1-2 अच्छे ओवर निकले बॉलिंग के लिए, तो फिर रन रेट और बढ़ेगा और इस गेंद को निकाल दिया डीप फाइन लेग बाउंड्री की जानिब, एक और चौका। दानिश अजीज अब बाकायदा खतरा बन चुके हैं और साथ आदिल अमीन भी अपनी हाफ सेंचुरी करके खेल रहे हैं। ज़बरदस्त शॉट कप्तान की जानिब से और सलमान अली आगा बिल्कुल हिल नहीं पाए, बहुत तेज़ शॉट था सीधा। और अगर मेरे ख्याल से सलमान अली आगा थोड़ी सी कोशिश करते तो वो हाथ में, जैसे ऐसे कैच जो है अक्सर चिपक जाते हैं हाथ में, बट सलमान अली आगा को ये इसके लिए रेडी नहीं थे शायद। और उन्होंने वही जो आपने गेस किया था उस पर पूरा उतरते हुए गेंद को पुल किया। मिड विकेट जो सर्कल के अंदर थे, राइट ओवर हिज हेड और गेंद बाउंड्री से बाहर, 4 रन। और एक दफा अपील है जोरदार और मुझे लगता है ये आउट दे देंगे और ये दानिश अजीज आउट हो गए। यहां पर
सलमान अली आगा का पीछे गिरा हुआ बॉल मिस कर गए बिल्कुल, और यहां पर अंपायर ने कहा कि आप आउट हैं। ये एक्शन मेरे ख्याल से थोड़ा सा हाइट में भी दी प्रॉब्लम। हाइट में भी थी और मेरे ख्याल से डाउन द लेग भी थोड़ा सा जा रहा था। ये दानिश अजीज अगर देखेंगे तो वो बहुत पीटेंगे अपने आप को। तेज बॉल था, पीछे किया, बहुत अच्छी शॉट सर्वर की, और जरा सा गेंद को पिक किया है, बहुत अच्छी, जिसे कहना चाहिए आई, कि हल्का सा गेंद पीछे था और उसको जितना अच्छा सर्वर ने आते पिक किया है, और मिडिल ऑफ द बैट। निकल के मारना चाहते थे और यहां पर फंबल हुए विकेट कीपर, लेकिन स्टंप हो गए। जैसे आपने पहले ही बात की थी कि बहुत पहले निकल जाते हैं आदिल अमीन, इस दफा भी बहुत पहले निकले और बहुत कैजुअल सी अप्रोच के साथ खेलना चाहते थे और बॉल बीट की, और फिर कीपर ने भी बीट की, लेकिन वो इतना आगे निकल गए थे कि कीपर ने दोबारा से ग्रैब किया और स्टंप कर दिया आदिल अमीन को। जी हाँ, इस दफा पहले जैसे ही निकले और तेज किया और बॉल को खींचा भी, और उनके बैट के अंदर की जानिब से बॉल निकला, ये बीट हो गए यहां पर, और गाजी गौरी से भी मिस हो गया था, लेकिन उन्होंने दोबारा बॉल पकड़ के स्टंप्स उड़ा दिए। तो इस तरह आदिल अमीन आउट होकर पवेलियन में वापस। तो छठे विकेट का नुकसान यहां पर उठाना पड़ा। 65 रन बनाए, 75 बॉलों का सामना किया आदिल अमीन ने, 196 पे 6। आसिफ अजीज ने उठा के मारा है और ये जोरदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से। सऊद शकील पीछे जाते रहे कि शायद मैं यहां पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन उनकी हाइट से और उनकी पहुंच से बहुत दूर। शानदार छक्का, पहली बॉल पे भी खड़े हुए थे, एक दफा फिर उठा के मारा है और इस दफा एक और छक्का। आसिफ अफरीदी कोई चांस जाने नहीं दे रहे, उनको पता है कि कप्तान इनसे अगला ओवर तो कराएंगे नहीं, जितना मैंने मारना है इसी ओवर में इनको मार दो। सरवर ने जोरदार शॉट खेला, एक और छक्का मिड विकेट की जानिब पे, जबरदस्त। 20 रन हो चुके हैं। आगे पिछुआ बहुत आला शॉट सर्वर का। यही आप बोल रहे थे कि जब नॉन रेगुलर बॉलर आता है तो उसको आपने देखना है किसको टारगेट करना है। तो यहां पर सर्वर ने एक दफा आगे, फिर बॉल था, बहुत ही आला शॉट, सर्वर ऑन फायर, गेंद बाहर गया, 2 छक्के 1 चौका, 14 रन अब तक बन चुके हैं। एक शानदार शॉट डीप स्क्वायर लेग की जानिब, सर्वर का स्लो वन बाउंसर था, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से खेला 4 रन के लिए। नुकसान हो सकता है, और ये जो हम बात कर रहे थे वो ही किया, और गली के जानिब 4 रन के लिए सर्वर का, जिसका वो वेट कर रहे थे। मैंने अभी बॉल से पहले बोला था कि विकेट टू विकेट आपको बॉल करना पड़ेगा, क्योंकि कुशन आपके पास कम है, वहां पर फील्डर मौजूद नहीं है। बड़ा अच्छा टाइम किया उन्होंने, कोई जोर से शॉट मारने की कोशिश नहीं की, एक और 4 रन। जी हाँ, बहुत ही अच्छा, जिसे कहना चाहिए था, थोड़ा सा लेट खेले, और उनको पता था कि फील्डर थोड़ा सा इन फ्रंट है बाउंड्री के, उसको थोड़ा सा लेट खेला। शॉट थर्ड मैन भी था ऊपर, तो वहां से क्रॉस किया। ये बहुत ही जबरदस्त यहां पर बाउंड्री हासिल की है। इस गेंद को ऑफ साइड में खेलने में कामयाब हुए, मगर गेंद को रोकने का किसी के लिए कोई मौका नहीं, और गेंद बाउंड्री से बाहर, एक और चौका। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, कट दैट अवे, और एक बार फिर गेंद बाउंड्री से बाहर, एक और चौका। सर्वर की हाफ सेंचुरी पूरी हुई, अपना बैट फजा में बुलंद किया, और साथ साथ ODGCL इस मुकाबले में टारगेट के करीब आती हुई। अब देखें, वही बॉल आपने थर्ड मैन ऊपर लिया हुआ है, और लॉन्ग ऑफ आपने पीछे लिया हुआ है, और आप थोड़ा पीछे कर रहे हैं बॉल, बैट्समैन को खुद दे रहे हैं चांस के वो वहां पर चौका लगाएं। तो बैक टू बैक बाउंड्री, सर्वर उस चीज के लिए तैयार हैं।
बिल्कुल पिंडोलियम इधर से उधर झूल रहा है, कट किया एंड ही गॉट दैट थ्रू और गेंद बाउंड्री से बाहर, 4 रन्स। डेथ ओवर्स पाकिस्तान के लिए किया करते थे वनडेज में, और इस मरतबा ऊंचा शॉट एंड इट्स गॉन ऑल द वे। बड़ा खूबसूरत छक्का और सारा फर्क खत्म हो गया। 10 गेंदें 10 रन चाहिए। इस मरतबा ऊंचा शॉट, इज इट गोइंग टू बी आउट और नॉट? नो, इट्स गॉन ऑल द वे। एक और छक्का, सर्वर यू लिटिल ब्यूटी। उड़ा देते स्टंप्स को। एक दफा बहुत आला शॉट और फिनिश कर दिया मैच को। बहुत ही आला बैटिंग सर्वर की, एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल। आगे पिच हुआ हुआ ये बॉल था, उसको जगह बनाया विद द स्पिन, उन्होंने एक्स्ट्रा कवर पे खेला। बहुत ही आला शॉट और खूबसूरत इनिंग यहां पर सर्वर ने खेली, आसिफ आफरीदी ने, और इनका साथ दिया और यहां पर ये 3 विकेटों से मैच जीत गए। What an amazing batting it has been. 82 रन पे नॉट आउट रहे। जितनी तारीफ करें सर्वर की वो कम है। 33 रन पर नॉट आउट रहे। आसिफ, ये देखें विनिंग स्ट्रोक, मेड रूम एंड गिव देयर अ गो। दैट वाज अ टेरिफिक शॉट। और इस वक्त हैंडशेक जारी है, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए। ODGCL की एक बड़ी कामयाबी, जब उनके 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि स्टेट बैंक आराम से इस टारगेट को दिफा कर लेगा, मगर 7 गेंदें पहले इस मुकाबले में जीत हासिल की 3 विकेट से। मैं समझता हूं कि सर्वर का साथ साथ बहुत ही उम्दा उनका साथ दिया आसिफ आफरीदी ने, और एक बड़े टारगेट को आसानी से चेस करने में कामयाब हुए। इमामुल हक ने 28 रन्स किए, जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। 9 रन बनाए थे अली इमरान ने। 82 रन्स के साथ नुमाया रहे सर्वर। 33 रन्स किए आसिफ आफरीदी ने, और इस तरह ये मुकाबला अपने नाम करने में कामयाब रही 3 विकेट के मार्जिन से। दानिश अजीज और आदिल अमीन भी बड़े नुमाया रहे स्कोर कार्ड में, और उन्होंने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप भी कायम की थी। बॉलर्स में यकीनन जो है वो अच्छी बॉलिंग हमें दिखाई दी। 2 विकेट्स हासिल करने में कामयाब हुए थे बड़े अच्छे अंदाज में सकलैन। सलमान अली आगा ने भी 2 खिलाड़ी आउट किए, अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया। काशिफ भट्टी को 1 कामयाबी हासिल हुई। मेहरान मुमताज ने 2 खिलाड़ी आउट किए, मगर आखिरी ओवर में उनके 16 रन्स भी बने। इस तरह 303 रन का हदफ 7 विकेट के नुकसान पर चेज किया, और इस मुकाबले में ज़बरदस्त अंदाज में फतह हासिल की OGDCL ने, तो उनको हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। अपने टैप मैट पे ये मुकाबला लाइव एंजॉय किया।